सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा दीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम शांति शांति शांति। सज्जनों, इस संसार का निर्माता परमेश्वर है। बहुत सारे लोग जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते, ईश्वर को मानते नहीं, उनका कहना है कि संसार अपने आप बन गया है, इसे बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। हमारा मानना है कि ये प्रकृति नियमों में काम कर रही है। इसे चाहे आस्तिक हो और नास्तिक हो, दोनों को मानना पड़ता है। संसार में अगर कहीं नियम है तो उसका नियामक जरूर है। अगर कोई वस्तु बनी है तो उसका बनाने वाला जरूर है। इस अनुमान प्रमाण के साथ हम ये कह सकते हैं कि इस परमात्मा ने इस संसार को बनाया। एक विचार यह भी आ सकता है, ठीक है भाई, बिना बनाए कोई वस्तु बनती नहीं, अगर नियम है तो नियामक है, तो ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि संसार को जीवात्माओं ने बनाया है। जैसे वैज्ञानिक लोग बहुत चीजें बना रहे हैं। मेरे सामने जो लैपटॉप है जिसमें से मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, ये भी मनुष्य का ही बनाया हुआ है। तो ये संसार भी अगर मनुष्य ने ही बनाया मान लिया जाए तो इसमें क्या आपत्ति है। शास्त्र कहते हैं आपत्ति है, और वो आपत्ति 3 प्रकार की। नंबर 1, संसार की विविधताओं को देखकर यह पता लगता है कि संसार को उसी ने बनाया है जो सर्वज्ञ है, जिसके पास सब कुछ ज्ञान है। क्या संसार में कोई मनुष्य आज तक ऐसा पैदा हुआ कि जिसे समस्त पदार्थों का ज्ञान हो? नहीं। इसलिए पहला प्रमाण है कि संसार को वही बना सकता है जो सर्वज्ञ हो, और सर्वज्ञ केवल परमात्मा है। दूसरी आप, संसार को वही बना सकता है जो सर्वशक्तिमान। क्या इस धरती पर कोई मनुष्य ऐसा पैदा हुआ है जो सर्वशक्तिमान था या है या कभी हो सकता है? असंभव कोटि में ये विचार है। और एक तीसरी बात यह है कि संसार को वही बना सकता है जो सर्वव्यापक।
तो संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं सभी एक देशी हैं और सदा एक देशी रहेंगी। इसलिए जिसके अंदर ये तीन गुण हो, नंबर एक वह सर्वज्ञ हो, नंबर दो वह सर्वशक्तिमान हो और नंबर तीन वह सर्वव्यापक। इन तीन गुणों के आधार पर जब हम देखते हैं तो पता लगता है ये तीन गुण केवल केवल ईश्वर में हैं, न तो जीवात्मा में है और न प्रकृति में। प्रकृति तो स्वयं में जड़ है, वो तो गति भी नहीं करती, तो बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञान, क्रिया और बल, ये तीन साधन सर्वज्ञता से, सर्वशक्तिमानता से और सर्वव्यापकता से जिसमें है, उस सत्ता को हम ईश्वर कहते हैं। उसी ईश्वर ने इस संसार को बनाया है। इससे यह बात सिद्ध हो गई है कि संसार को बनाने वाला परमात्मा है। अब आते हैं दूसरी बात कि परमात्मा ने ये संसार बनाया किसके लिए? क्योंकि जब कोई चीज बनाई जाती है तो यह बात ध्यान में रखी जाती है कि इसका कोई भोक्ता होगा, कोई प्रयोक्ता होगा, कोई इसका प्रयोग करेगा। तो इस संसार को जब परमात्मा ने बनाया तो इसका प्रयोग कौन करेगा? क्या परमात्मा खुद करेगा? असंभव। क्योंकि किसी पदार्थ को प्रयोग करने के लिए तीन चीजें होती हैं, उत्प्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा। तो परमात्मा में न तो उत्प्रेषणा है, न वित्तेषणा है, न लोकेषणा है। इसलिए वो आप्त काम है तो अपने लिए वो संसार को बनाता नहीं। अब दूसरा कौन बचा? जीवात्मा। प्रकृति के लिए बनाने का संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति जड़ है। तो शेषवत न्याय से यह पता चलता है कि परमेश्वर ने यह संसार जीवात्माओं के लिए बनाया। दो बात समझ में आ गई। पहली बात, संसार परमेश्वर ने बनाया। दूसरी बात, जीवात्माओं के लिए बनाया। अब आते हैं तीसरी बात कि जीवात्माओं के लिए परमात्मा ने संसार क्यों बनाया। तो इसके दो उत्तर शास्त्र में आते हैं। पहला उत्तर यह है कि पूर्वकृत कर्मों का भोग, और दूसरा उत्तर है नए कर्मों के द्वारा मुक्ति की व्यवस्था करना, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना। तो इस तरह यह पता लगा कि परमेश्वर ने यह संसार जीवात्माओं के लिए बनाया है। जीवात्मा इस संसार में आकर के अपने पूर्व कर्मों का भोग करते हैं और नए शुभ कर्मों के द्वारा पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सभी जीवात्माएं मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, यह अभिलाषा परमात्मा की है। और इस अभिलाषा के साथ ही परमात्मा ने जीवात्मा के लिए संसार को बनाया। जो जीवात्मा परमेश्वर की इस व्यवस्था को समझते हैं वह इस संसार में आकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चार पुरुषार्थों को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के बंधन से दूर हो जाते हैं। और वही लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम असत्य से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर हो नर प्रभुवर शुभ्र ज्योति बिहान दो। मृत्यु बंधन से बचा
अमरत्व है भगवान दो, प्रकृति पाशों से छुड़ा, आनंद मधु का पान दो, आनंद मधु का पान दो। ओम शांति शांति शांति।